हाय एवरीवन, ट्रेडिस्तान में आपका स्वागत है। आज से हम चालू करेंगे मार्केट एनालिसिस। हर दिन हम आएंगे, कोशिश करेंगे हर दिन आने के लिए कि जो मार्केट एनालिसिस होता है अर्थात जो नेक्स्ट डे अर्थात आज 7 सितंबर है, 8 सितंबर मार्केट में क्या मूव आ सकता है उसका एक एनालिसिस या प्रेडिक्शन हम करेंगे। और ये चीज हम पहले चालू करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और उसके बाद आएगा क्रिप्टो का बिटकॉइन, इथीरियम और एनी अदर इंपॉर्टेंट क्रिप्टो कॉइन। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके चालू करेंगे एमसीएक्स का, जैसा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो जो होता है जो ट्रेडिंग के लिए आता है, इसके बारे में हम लोग काम चालू करेंगे। और ये चीज हम हिंदी में करेंगे ताकि सब आदमी जो इंडिया में है धीरे धीरे सबको समझ में आए, क्योंकि देखिए हम जो पहले 10-12 वीडियोस छोड़े हैं वो सब मेनली बंगाली लैंग्वेजेस में है। अभी हम कोशिश करेंगे बंगाली लैंग्वेजेस में जो एजुकेशनल वीडियोस है वो भी कंटिन्यू रखने के लिए। और ये जो मार्केट एनालिसिस होगा डेली बेसिस में, ये हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके करेंगे। देखिए हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ट्रेडिंग का जो पार्ट है तो वो तो लेवल्स के ऊपर होगा। और ये चीज एकदम बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग ऑलरेडी करते हैं तो उनको उनका भी एक एनालिसिस होता है। तो ये उनके लिए भी है, उनके लिए ज्यादा जरूरत होगा। और जो बिगिनर्स के लिए है वो बिगिनर्स ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे होता है, हम किस किस चीज को ट्रेडिंग करने वक्त हम ध्यान रखते हैं, और कैसे हम रियल मतलब डेली ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मैप में चलते हैं। तो पहले हम जब चालू कर रहे हैं तब हम निफ्टी और सेंसेक्स को लेके चालू करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं अपना चार्ट पे। तो देखिए चालू करने से पहले ये आप देख सकते हैं कि हमने ओपन करके रखा है निफ्टी 50 इंडेक्स, और ये डेली चार्ट है। तो ये चीज चालू करने से पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे कि देखिए हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन वी मेंटेन सेबी प्रोटोकॉल। सेबी ने जो चीज बताया है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज को मेंटेन करने के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें हम रियल ट्रेडिंग के बारे में किसी को कुछ बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, जो हमारे ऑलरेडी डिस्क्लेमर में बताया गया है। तो ये जो मैं लेवल्स बताऊंगा ये लोग आप लोग पेपर ट्रेडिंग करेंगे, और पेपर ट्रेडिंग करते करते अगर मेरे साथ आपका एनालिसिस मैच कर रहा है तब ही आप लोग रियल ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी भी अगर एडवाइजर से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये टोटली आपका फ्रीडम है। और या आप अगर खुद से कॉन्फिडेंट है तो खुद से भी आप पैसा लगा सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के बाद। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर कुछ प्रॉफिट करेंगे तो उसका क्रेडिट भी हम नहीं लेंगे, आपका अगर कुछ लॉस भी होगा तो उसका भी जिम्मेदारी ट्रेडिस्तान नहीं लेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा पहले दिन से ही। और अच्छी तरह से पेपर ट्रेड करके आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के तभी आप लोग रियल ट्रेडिंग में आपके जिम्मेदारी से कर सकते हैं। लेकिन जब करेंगे भी धीरे धीरे लॉट से करेंगे, मतलब धीरे धीरे लॉट आप इंक्रीज करेंगे, एक ही बार में पूरा पैसा मत डालिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग का ये नियम नहीं है कि एक ही ट्रेड में आप पूरा अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल देना पड़ता है, तो वो चीज देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आता है। वो चीज हम जैसे अपना वीडियोस हर दिन लाएंगे वो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हम लोग चालू कर रहे हैं निफ्टी 50 में। तो देखिए हम ऑलरेडी दिखा दिए कि हम लोग डेली चार्ट में है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो इधर पहले हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 चल क्या रहा है। और हम लोग इधर
प्रेडिक्शन करने बैठे हैं या मार्केट एनालिसिस करने बैठे हैं 8 सितंबर, अर्थात कल का दिन। आज 7 सितंबर है, कल का दिन 8 सितंबर, उसका हम प्रेडिक्शन करेंगे कि निफ्टी 50 का मूव कैसा हो सकता है या कैसा रिएक्शंस आ सकता है मार्केट में। और उसके पहले हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि इतना दिन तक चल क्या रहा था। तो पहले हम थोड़ा जो भी है तो उसको हम एक बार हाइड कर लेते हैं। हाइड करके मैं एक बार वीकली में चला जाऊंगा और थोड़ा बड़ा फ्रेम में, और एक बार हम देख लेंगे कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है। देखिए, ये जो है ये आपका जून 24 अर्थात 2024 का जून महीने का लो है, ठीक है। और ये जो है आपका सितंबर 2024 का हाई है। तो जून से सितंबर अर्थात मोटा मोटी 4 महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ्स में निफ्टी ने टोटल मोटा मोटी लो से ऊपर तक 4-5 हजार का एक रैली दिया था। उसके बाद से मार्केट में एक मेजर करेक्शन आया। करेक्शन के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ना ये अपर लिमिट क्रॉस किया, ना ये लोअर लिमिट क्रॉस किया। मतलब ये जो लिमिट है निफ्टी लोअर और अपर जो जून 2024 और सितंबर 2024 में था, उसके अंदर ही निफ्टी है, ना इसके बाहर गया है ना इसके नीचे गया है। तो चलिए, ये तो आपका आ गया लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म हम इसीलिए थोड़ा डिस्कस कर लिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, ये चीज पहले ध्यान से रखने के लिए ये चीज हम बोल दिए। उसके बाद हम आएंगे कि डेली में, डेली में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हालचाल है। हाँ, तो देखिए, निफ्टी ने निफ्टी ने एक रैली दिया 7 अप्रैल 2025 के बाद। एक रैली देके मई महीने से मोटा मोटी निफ्टी एक जोन में ही हॉवर कर रहा है। तो ये बहुत सारा आदमी ये चीज बोल सकता है कि ये टाइम करेक्शन है, ठीक है। बहुत सारा आदमी बोल सकता है कि ये अभी करेक्शन फेज में ही है, थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है, उसके बाद अप जाएगा। देखिए, जाना तो ऊपर ही है, लेकिन कब ऊपर जाएगा और कैसे ऊपर जाएगा, मेन सवाल इसमें है कि पहले ये नीचे जाके फिर से ऊपर में रैली देगा, या इधर से ही जो करेक्शन ले लिया इसके बाद ही कहीं ना कहीं से वो ऊपर का रैली देगा। तो इसी को ही हम एनालिसिस कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। आप लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उसका भी एक एनालिसिस है, तो हो सकता है कि उसका एनालिसिस हमसे मैच करे या ना करे, दैट डजेंट मैटर। हर रोज सबका एनालिसिस अलग अलग होता है, क्योंकि देखने का जो सिस्टम है, हर आदमी अलग अलग तरीके से चार्ट को एनालाइज करता है। कोई दिन सही होता है, कोई दिन गलत होता है। तो ये सब चीज हम जानते हैं, और इसको जानते हुए भी हम अपना एनालिसिस करेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपके साथ अगर एनालिसिस फिट कर रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं कर रहा है तो देख लीजिएगा कि क्या नया है, क्या आपके साथ मैच करता है या नहीं करता है। और कुछ आपका सजेशन, कमेंट्स, फीडबैक जो भी है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये चैनल में कंटिन्यूअस आता रहेगा। और आज से हम तो रेगुलर बेसिस में आएंगे, मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो डेली में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि मार्केट एक जोन है, ये जोन के अंदर ही मार्केट हॉवर कर रहा है। एक बार मार्केट जाने की कोशिश किया था बाहर, लेकिन फिर से अंदर आ गया। तो अभी हम लोग कैसे, मैं जो तरीके से एनालिसिस करता हूँ वो क्या है, हम लोग, मैं थोड़ा लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। ऑलरेडी किया है, तो ये चीज देख लीजिए, ये है लेवल्स। जो हायर टाइम फ्रेम का लेवल्स है उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और धीरे धीरे इसके बारे में आगे भी डिस्कस होगा कि मैं ये लेवल्स कहाँ से लाता हूँ। इधर मोटा मोटी मैंने लिख के रखा है ताकि आप लोगों भी मतलब जल्दी से समझ जाए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, फिलहाल टेम्पोररी के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको हमने मार्क करके रखा है। तो वो लेवल्स क्या है, देखिए, प्रीवियस मंथ मतलब अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त, अगस्त के हाई मार्क करके रखे। उसके बाद अगस्त के जो प्रीवियस मंथ का लो है, ठीक है, वो
अगस्त का लो मार्क करके रखे। प्रीवियस वीक अर्थात जो कल से 8 चालू होगा, 1 सितंबर से 5 सितंबर जो टाइम गया है, तो प्रीवियस वीक लो मार्क करके रखे, प्रीवियस वीक हाई मार्क कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो जुलाई क्लोजिंग है वो चीज मार्क करके रखे हैं, जुलाई लो मार्क करके रखे हैं, क्योंकि प्राइस इज हॉवरिंग अराउंड 24,741। सो इसके ऊपर ये लेवल्स है, इसके नीचे ये सारा लेवल्स है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लेवल्स को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, और जो नीचे है, नीचे जो लेवल्स है वो हम सपोर्ट की तरह देखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से ही अपना एनालिसिस को करेंगे। तो चलिए, कल के दिन में अर्थात 8 तारीख को मार्केट में क्या होने का संभावना है और हम उसको कैसे ट्रेडिंग करें। तो डेली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है मार्केट ये जगह में क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और अभी जुलाई क्लोजिंग मार्केट के ठीक ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसके नीचे मोटा मोटी जुलाई लो है। तो जुलाई का जो क्लोजिंग और लो है मार्केट में, इसी जोन में मार्केट ओपनिंग स्टेज में है। अभी ओपनिंग के बाद गैप अप होके इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, वो तो कोई नहीं जानता, या गैप डाउन होगा, कोई नहीं जानता है ये चीज। तो हम पहले प्लानिंग करेंगे कि मान लीजिए मार्केट ने एक फ्लैट जोन में, मतलब ये एरिया में ही कहीं पर ओपनिंग दे दिया, तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाना होगा, ताकि हम डिसाइड कर सके कि कैसे हम अपना डेली का जो इंट्राडे लेवल का जो ट्रेडिंग है वो चीज कैसे कर सके। तो हम पहले जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम देखेंगे कि कुछ खास लेवल्स है कि नहीं। तो देखिए, ऑलरेडी हम 1 आवर जब ये आ गए, तो हम देख सकते हैं कि ये एक ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर में अगर मार्केट गया और थोड़ा रिटेस्ट करके गया, तो इधर मार्केट प्रीवियस वीक हाई तक आराम से ऊपर जा सकता है। और नीचे के लेवल में ये जो पिछले दिन का लो है, इसके नीचे अगर गया, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके नीचे जुलाई लो, और ये जो स्विंग लो है, ये जो एक स्विंग लो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे हम लोग ये चीज टारगेट कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे वो चीज आते हैं। देखिए, ज्यादा इसको हम इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज है जिससे हम डिसाइड करते हैं। तो मोटा मोटी मैं लेवल्स में आता हूँ। तो लेवल्स के लिए डायरेक्टली मैं 15 मिनट्स में चला जाता हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा, हमको भी और आपको भी थोड़ा सुविधा होगा कि हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए मार्केट अगर कॉल साइड में मूव देता है, देखिए मार्केट तो बहुत कुछ करता है, वो चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। मान लीजिए मार्केट ने कल एक ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल तैयार कर दिया और सबको कॉल साइड में इनवाइट कर लिया, और दूसरा ही कैंडल में एक रेड कैंडल फॉर्म करके मार्केट पलट जाता है। तो हमने बहुत बार देखे हैं कि मार्केट एक जगह में गया और अचानक से, जैसे क्विक इसमें इसमें देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर में जाते जाते धड़ाम फॉल कर गया। मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया, गैप अप के बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसा बहुत टाइम होता है कि मार्केट दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। तो हम लोग सब चीज मोटा मोटी डिस्कस करके रखेंगे। पहला इंस्टेंस जो होगा, जो कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करेगा, तो क्या हो सकता है। देखिए, जब तक मार्केट जुलाई क्लोजिंग के ऊपर अगर स्टे कर गया, तो हम लोग धीरे धीरे प्लान करेंगे प्रीवियस वीक हाई अर्थात 24,980 जो लेवल है उसको टारगेट करेंगे। लेकिन मार्केट क्या एकदम खुलते ही 24,980 चला जाएगा, ये हम जानते नहीं है। क्योंकि एक चीज तो है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत है। एफआईआई जो है 90% शॉर्ट करके बैठे हैं। तो मार्केट जब भी उठने की, देखिए मार्केट में बड़ा बड़ा न्यूज आया, जीएसटी का रिफॉर्म आया, बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज आया, जो इंडिया रशिया चाइना का न्यूज है, वो सब कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। लेकिन जितना भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, मार्केट रिएक्शन तो दे रहा है, गैप अप इसके पहले भी गैप अप किया, लेकिन मार्केट में डाउन, मतलब सेल आ रहा है। और ये मेनली और मेजरली हो रहा है एफआईआई के लिए, क्योंकि ये लोग 90% शॉर्ट करके बैठे हैं। तो हमको थोड़ा कॉशियस रहना होगा कि मार्केट ऊपर में जाएगा, तो एक चीज हमको थोड़ा
कॉशियस रहना पड़ेगा कि कोई भी लेवल से हो सकता है मार्केट फॉल करेगा और बहुत रैपिड फॉल करेगा, रैपिड फॉल करेगा। तो ये चीज हमको देखना पड़ेगा। और नीचे भी मान लीजिए मार्केट नीचे भी जा रहा है तो इधर से तगड़ा तगड़ा सपोर्ट्स है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट अगर पहले ही नीचे चला गया तो नीचे भी एकदम खुल के नीचे जाएगा ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि मार्केट में इधर भी सपोर्ट, तो मार्केट अभी एक ऐसा जोन में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ठीक बीचों बीच मार्केट है कि ज्यादा फॉल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सपोर्ट है और ज्यादा उठ भी नहीं पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में एम्पल अमाउंट ऑफ मनी फ्लो होना पड़ेगा किसी एक साइड में टू ब्रेक दिस। ये जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ने के लिए पावर चाहिए, और अगर नीचे भी जाना चाहता है तो इसके लिए भी पावर चाहिए ताकि ये जो सपोर्ट्स है ये सपोर्ट को तोड़ सके, तभी नीचे जा पाएगा। तो कल के लिए हम इधर से देखिए दो अपसाइड का हम पहले प्लान कर लेते हैं। ये दो मेजर जगह जगह है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर मार्केट गया, सस्टेन किया या थोड़ा माइनर लेवल में थोड़ा करेक्शन लिया तो हम प्रीवियस वीक हाई को टारगेट करेंगे। तो ये दो लेवल कौन सा है, देखिए हम इसके लिए एक मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो ये हाई है दिस इज अ सेफ हाई 24,838। तो मान लीजिए मार्केट कॉल साइड अर्थात सीई साइड में 24,838 दिखा रहा है, तो 860 कर लीजिए। 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जीसीसी, ठीक है, छोटा फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये हुआ तो इंट्राडे लेवल में हम छोटा जो पहला टारगेट वन करेंगे वो 24,900 है। और हम क्यों ये 860 पकड़ा, क्योंकि 850 में 24,850 में ओपन इंटरेस्ट रहेगा, तो उसको अगर तोड़ के मार्केट गया और सरवाइव किया या छोटा करेक्शन दिया, मान लीजिए मार्केट ऐसा गया छोटा करेक्शन दिया और फिर से गया, तब हम ये चीज लेंगे और टारगेट करेंगे 24,900 फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद हमारा टारगेट टू होगा 24,950 और टारगेट थ्री आएगा ये वाला 24,980 या 25,000 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 25,000 में 100% एक सेलिंग प्रेशर तो आएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं हुआ या बहुत ह्यूज जो कैंडल फोर्स है ग्रीन कैंडल का वो नहीं बना, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उधर से एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो मैक्सिमम हम 24,980 25, और उसको अगर तोड़ेंगे फिर से हम जो नेक्स्ट लेवल्स होगा उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस तो देखिए हर एक का रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग से होता है, लेकिन जो इसमें मान लीजिए ऐसा रिटेस्ट करके गया उसके बाद इसका स्टॉप लॉस आएगा 24,835 मैक्स टू मैक्स। ये आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लीजिए पहले ही एक कैंडल ऐसा तैयार कर दिया और आपने घुस गया। देखिए जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रेकआउट का रूल ही है एक ऐसा करेक्शन लेगा छोटा बहुत तो जाएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मान लीजिए रेजिस्टेंस है, मार्केट एक ऐसा डायरेक्ट देके डायरेक्ट चला गया, कुछ रिएक्शंस नहीं दिया, मतलब कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट एक बड़ा कैंडल पे, तो उस टाइम में देखिए एक दो ट्रेड मिस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप बिना अपना प्रोटोकॉल अगर फॉलो करके जाएंगे तो लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आप इधर घुस गए इसके बाद आपका आ गया करेक्शन, तो आपका ऑप्शंस में बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब करेक्शन लेके जाता है तब हम लोग मोटा मोटी श्योर रहते हैं कि नहीं अभी जा सकता है, तो उसी तरह ही आप ट्रेड कीजिएगा। बाकी देखिए बहुत सारा चीज लाइव मार्केट में डिसाइड करना पड़ता है, कैंडल साइज देख के छोटा फ्रेम में बहुत सारा चीज डिसाइड करना पड़ता है, तो वो चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ 850 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत
रिटेस्ट करके, या मान लीजिए उसके पहले ही थोड़ा बहुत रिटेस्ट करके उठ गया, तब हम ले सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा नहीं, पहले 900 टारगेट करेंगे, क्योंकि 900 से भी एक डाउन साइड प्रेशर आ सकता है। उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे 950। ठीक है, उसके बाद अब जाएंगे ऊपर, और मान लीजिए 900 में आप मैक्सिमम बुकिंग कर लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत लॉट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे? स्ट्राइक प्राइस जो होगा, देखिए अभी ट्यूसडे है, निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो आप 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर जो होगा उसका स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो 24,800 आप ले सकते हैं। और अगर 9 सितंबर का आप चाहते हैं कि नहीं, हम 16 सितंबर का काम नहीं करेंगे, तो 24,500 इज अ गुड स्ट्राइक प्राइस। तो ये चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा, और ये मोटा मोटी एट द मनी या वन वन स्ट्राइक इन द मनी होगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। और अभी जो डाउनसाइड होगा, अच्छा ये तो हुआ है मोटा मोटी सेफ ट्रेडर्स के लिए। जो लोग सेफ है तो वो इसके ऊपर जाएगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है और या जिसका कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकता है, वो लोग इसके ऊपर भी एंट्री कर सकता है। ये जो इमीडिएट है इसके ऊपर भी एंट्री कर सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की है। तो इसके ऊपर एंट्री करने से आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला, अर्थात 24,838। ठीक है, ये जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो जिसके कैपिटल हाई है, मैं बताऊंगा कि ज्यादा लॉट मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत लॉट लेके करेंगे। मान लीजिए कोई 10 लॉट से करता है तो वो सिर्फ 3 लॉट से काम कीजिए। जो 20 लॉट से करता है वो 5 लॉट से कीजिए, 6 लॉट से कीजिए, उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि बहुत रिस्की है, हो सकता है मार्केट इधर से ही पलट जाए। ठीक है, तो अभी हम प्लान करेंगे अपना जो डाउन साइड का है। तो डाउन साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी जो सिचुएशन है, मैं जो बोलूंगा पी साइड के लिए, पीई साइड के लिए, पी साइड के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूअस अपना लो को उठाया है, मतलब आपका हायर लो फॉर्म किया है। तो ये एक बुलिश मतलब सिग्नल दे रहा है मार्केट में। ठीक है, जब ये बुलिश सिग्नल दे रहा है तब हमको कॉशियसली डाउन के लिए जाना होगा। हाँ, मान लीजिए मार्केट इधर पहुंच गया, इधर से कोई सेटअप मिला, तो हम लोग आराम से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग, अगर मार्केट इधर उठ गया, इधर से जा रहा है, तो हम लोग इधर से पी साइड में प्लान कर सकते हैं, वो लाइव मार्केट में ही। वो अभी एक दिन पहले बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो आपको लाइव मार्केट में ही एनालिसिस करना होगा। तो उसमें क्या होता है, अभी पी साइड में मान लीजिए डायरेक्टली मार्केट इधर कहीं पर ओपन हुआ और मार्केट नीचे आ रहा है, तो वेरी कॉशियस। और मैं तो बोलूंगा कि ये जो लेवल है इसके नीचे में जाने के बाद ही पी लेना सही होगा। मान लीजिए इधर से गया और इधर से मार्केट फिर से पलट गया, क्योंकि बार बार मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन मार्केट एक मतलब थ्रस्ट दे रहा है ऊपर जाने के लिए। तो पी साइड में थोड़ा बहुत सेफ जो ट्रेडिंग होगा वो इसके नीचे होगा। लेकिन हाँ, इंट्राडे में मार्केट अभी चल रहा है 741 में, और सेफ जोन 200 पॉइंट नीचे है। तो बहुत सारा ट्रेडर्स जो इंट्राडे करते, तो उनके लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक ट्रेड है जो थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि इधर तो सेफ ट्रेड है नहीं। ठीक है, तो पी साइड में एक रिस्की ट्रेड है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो एक रिस्की ट्रेड है। वो रिस्की ट्रेड क्या है कि 24/7 कि ये जो पिछले दिन का लो है, ठीक है, पिछले दिन का लो है, ये कौन सा लेवल में है एक बार हम देख लेते हैं। ये पिछले दिन का लो आपका 621, तो 621 के नीचे ही एक सपोर्ट है। ये इसमें थोड़ा टफ है, क्योंकि 600 का भी एक ये आ जाएगा, ओआई आ जाएगा। तो रिस्क में भी आप 24,590 5 मिनट्स
रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, क्विक स्कैल्पिंग भी हो सकता है। आपका 24,530 आपका होगा टारगेट 1, और आपका टारगेट 2 आ जाएगा 24,490। इसके ऊपर हम नहीं दे रहा है। अगर सेम मोमेंटम में मार्केट नीचे जा रहा है, देखिए मैक्सिमम आप करेंगे अभी जो मार्केट है दोनों का ही, कॉल का और पुट का, ये टारगेट 1 आप पहले काम कर लीजिए। उसके बाद कुछ रिएक्शंस आएगा, उसके बाद सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो ही टारगेट 2 के लिए दोबारा ट्रेड लीजिए, ठीक है। या आपका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मार्केट एकदम नीचे ऐसे जा रहा है या ऊपर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, तब आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट अभी जो सिचुएशन में है, थोड़ा ऊपर जा रहा है धर्म, थोड़ा नीचे जा रहा है एक थ्रस्ट, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका एसएल जो होगा, ठीक है, एसएल जो होगा वो आपका मोटा मोटी 24,620 ये एसएल। और जो स्ट्राइक प्राइस होगा आपका, स्ट्राइक प्राइस हम लोग 16 सितंबर वाला लेंगे, तो आप स्ट्राइक प्राइस 24,600 ले सकते हैं। अगर 9 सितंबर वाला ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए 24,800 या 24,900 डीप आईटीएम लेने की, ताकि आपको जो भी फॉल होगा क्विक आपका 10-20% आपका मिल जाएगा। और ये भी पेपर ट्रेड कीजिएगा, पेपर ट्रेड में कॉन्फिडेंस बढ़ा के फिर से ही आप जाइएगा। और जो एसएलबी होगा ना, ये आप लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर आदमी का रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट है। कोई पर लॉट में 5,000 भी स्टॉप लॉस रख सकता है, कोई पर लॉट में 2,000 रख सकता है, कोई पर लॉट में 500 रुपए रख सकता है। तो उसके हिसाब से आपको एंट्री फिक्स करना होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी ये है आपका डाउनसाइड का ट्रेड, अपसाइड का ट्रेड बोल दिया। और एक चीज जो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ह्यूज गैप अप हुआ, उसके बाद कुछ नीचे का या ऊपर का सेटअप दे रहा है, तो लाइव मार्केट में आपको वो चीज तो बोला नहीं जा पाएगा कि लाइव मार्केट में मतलब क्या करना होगा। और मार्केट अगर बहुत नीचे गैप डाउन भी दिया, तब भी आपको लाइव मार्केट में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई सपोर्ट से उठ रहा है कि नहीं, कि सपोर्ट लेके उठ रहा है, कुछ सेटअप दे रहा है कि नहीं, तब आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर 25,000 के ऊपर, मान लीजिए मार्केट 25,000 के ऊपर खोले, ठीक है, 25,000 के ऊपर मार्केट अगर गैप अप दिया और मार्केट थोड़ा बहुत सरवाइव किया, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट और एक रैली देगा 25,000 के ऊपर अगर खोला, क्योंकि 25,000 के ऊपर मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्टिंग का जो है एफआईआई या जो भी है, जो जिसका जो सेलिंग है, उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग में वो रैली आ सकता है। अगर 25,000 के ऊपर ओपन होके नीचे गिर गया धड़ाम से तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर स्टे किया मार्केट, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मार्केट आराम से एक फ्लो दे देगा, क्योंकि देखिए हम आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं। देखिए मार्केट में ये जोन में मार्केट अगर ओपन हुआ, ठीक है, मतलब ये जोन में मार्केट ओपन हुआ, तो आराम से मार्केट जा सकता है। मार्केट अगर मान लीजिए हाई गैप अप, चांस क्या है वो नहीं जानता मैं, बोल के रख रहा हूँ, इसके ऊपर मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, तब भी एक ऊपर का मूव आ सकता है कि शॉर्ट कवरिंग होगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी चलते हैं डायरेक्टली सेंसेक्स में। सेंसेक्स का देखिए निफ्टी के तरह ही होता है, मोटा मोटी थोड़ा बहुत लेवल्स का इधर उधर होता है। तो सेंसेक्स में भी हम, तो सेंसेक्स में जो चीज हम बोल रहे थे कि आपका जो ये लेवल्स है, ठीक है, ये जो लेवल्स है ये सेम एज निफ्टी ही है। और
ये लेवल्स में हम लोग काम वैसे ही करेंगे जैसे निफ्टी में किया है कि इस ये जो मार्किंग्स है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो ये भी लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ भी पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी हम चले जाएंगे डायरेक्टली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। इसमें थोड़ा देख लेंगे कि कुछ बनता है कि नहीं, सेम ही होगा मोटा मोटी। देखिए इसमें जो है, ठीक है, ये आप ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा बहुत सरवाइव किया, ये लेवल कौन सा है मैं एक बार देख लेता हूँ। इसके ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं 80,858, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कॉल साइड का जो ट्रेड होगा सीई साइड में, सीई साइड में 80,860 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर आ जाएगा तो आपका टारगेट होगा, पहला वाला टारगेट वो आ जाएगा 81,000, ठीक है। इसमें ओपन इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इधर भी बुक कर सकते हैं, बुक करके फिर से अगर सर्वाइव करके जा रहा है तब आप आपका दूसरा टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि आपका दूसरा टारगेट आ जाएगा 81,250। कल के लिए बस इतना ही, और उससे अगर बड़ा रैली आएगा तो आपको लाइव मार्केट के डिसाइड करके उसका देखना पड़ेगा। और इसका स्टॉप लॉस अगर होगा, एसएल, मतलब देखिए एसएल रिस्क मैनेजमेंट आपका है, उसके हिसाब से ही आप लेंगे, लेकिन इसके लिए आप मोटा मोटी 80,800 तक ले सकते हैं आपका स्टॉप लॉस। स्ट्राइक प्राइस आप सिर्फ जो थर्सडे वाला है अर्थात 11 सितंबर शायद है, 11 सितंबर का ही जो एक्सपायरी है उसका ही स्ट्राइक प्राइस आप लीजिएगा, थोड़ा डिप ले लीजिएगा, मतलब 80,860 आप 80,500 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ओके। और कोई अगर उससे नीचे भी कर सकता है थोड़ा बहुत, 80,400 भी कर सकता है, नॉट एन इशू। और कोई अगर चाहेगा कि इसका थोड़ा कॉस्टली है तो 80,700 का या 800 का वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेल्टा थोड़ा कम होता है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि इसका कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और डाउन साइड में जून लो जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है, इसके नीचे अगर कुछ क्लोजिंग देगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। और ये सब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तब, अगर ज्यादा गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और उसका डिसीजन सिर्फ लाइव मार्केट में ही दिया जा सकता है। तो इसके नीचे अर्थात आपका 80,660 15 मिनट्स या 5 मिनट्स जो भी है, ठीक है, आपका रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाएगा तो आप आराम से 80,500 आपका टारगेट 1 होगा, और 80,200 आपका टारगेट 2 होगा, और 80,000 आपका टारगेट 3 होगा। इसमें आप ज्यादा बुकिंग कर लीजिएगा, और थोड़ा 90% बुकिंग के बाद आप ऊपर जा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 2 और टारगेट 3 अचीव करने के लिए। इसका भी आपका एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा 80,740 मोटा मोटी, या ये थोड़ा अगर ज्यादा है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो आप देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस इसका आप आ जाएगा सेम 11 सितंबर का, 11 सितंबर का जो स्ट्राइक प्राइस होगा आप 81,000 का पी ले सकते हैं, विच इज गुड। तो ये रहा आपका सेंसेक्स का एनालिसिस। और सेंसेक्स में भी सेम चीज एप्लीकेबल है जो निफ्टी में है, कि इसके ऊपर अगर मार्केट गया, ठीक है, इसके ऊपर ही अगर मार्केट खुला और थोड़ा सरवाइव किया तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आए और मार्केट
अगस्त हाई के तरफ अपना रैली कर सकता है। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है अपर लेवल में। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक सेलिंग आ रहा है, तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो टीएसएल बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कोशिश कीजिएगा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट रखने के लिए, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो और आप कुछ ना कुछ कमा पाए। और ज्यादा होल्ड भी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट जब गुड फेज में होता है, वन वे डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम लोग ऐसे मार्केट मूव किया, थोड़ा बहुत होल्ड किया, उसके बाद फिर से एक रैली दिया। तो ये चीज हम करते हैं जब मार्केट, लेकिन अभी मार्केट में डाउन से भी ऊपर का फोर्स और ऊपर से भी डाउन का फोर्स। लेकिन एक चीज हमको देखना पड़ेगा, ये चीज मैं लास्ट में वीडियो एंड करूंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि इसमें भी आपका देखिए हायर लो बन के चल रहा है, तो चांसेस है उठने का, लेकिन बाइंग भी बहुत वीक है, वीक बाइंग है, ठीक है। बाइंग इतना वीक होगा, गैप अप हो रहा है लेकिन इतना वीक होगा, तो ये सेलर्स को मात देना पॉसिबल नहीं है। बाइंग अगर स्ट्रांग, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा साइज का ग्रीन कैंडल तैयार होगा, ठीक है, मान लीजिए ये तीन मिला के एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है, ये इतना मिला के एक ग्रीन कैंडल आया, तब ही ये सेलर्स जो जोन लेके जहां पर ये लोग बैठे हैं, ठीक है, इधर से ये लोग निकल पड़ेंगे और मार्केट एक हायर रैली देगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ, क्योंकि आज हम पहले आ रहे हैं इस वीडियो, इसलिए बहुत सारा चीज आपको बताना पड़ा कि क्या क्या हम देख रहे हैं। कल से जो वीडियो होगा हम लेवल्स बताने की कोशिश करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना जरूरी होगा वो चीज बताएंगे। और आगे जाके हमारा ये भी प्लानिंग है कि हम लोग, मैं लाइव मार्केट में आऊंगा, ताकि जो डिसीजन लाइव होगा उसके हिसाब से कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है उसका भी बात करेंगे लाइव मार्केट में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम आएंगे फिर कल 9 सितंबर का एनालिसिस को लेते हुए। और गुड नाइट। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में डालिएगा कि आप लोगों को और कुछ चाहिए कि नहीं, क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, क्या फीडबैक जो भी है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।